सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, राजवंत सिंह माली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का टॉपिक निगलेक्टेड प्रॉपर्टी क्या है, इसको हमने कैसे खरीदना है और कैसे इसको डेवलप करके इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। मैं आपको आज उदाहरण सहित इसके साथ डिस्कस करूँगा। आओ हम शुरू करें। और मेरी आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कई मैं जो फार्मूले ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में लागू किए हैं, लोगों को लागू करवाए हैं, वो फार्मूले इसमें दूंगा। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है, निगलेक्टेड प्रॉपर्टी होती क्या है, जिसको हम नज़रअंदाज प्रॉपर्टी कहते हैं। नज़रअंदाज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो किसी मतलब गंदी सी शक्ल में पड़ी हो। ये कोई पुरानी बिल्डिंग हो सकती है, ये कोई छप्पड़ हो सकता है जिसमें पानी खड़ा होता है, जिसको हम मेरा ख्याल राजस्थान या एमपी में जलाशय बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है, कोई और किसी तरीके का मतलब उसमें से कोई डंप एरिया भी हो सकता है, लेकिन हो गया नंबर वाली ज़मीन में। ये यदि आप ऐसी प्रॉपर्टी देखते हो तो उसको एक बार दोबारा देखो। दोबारा देखने का मतलब उसको उस नज़र से देखो कि इसमें क्या हमें मिल सकता है, क्या हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बताता हूँ। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी सुनाम शहर जो पंजाब का है उसमें एक सिनेमा की बात की है। सिनेमा बाज़ार में था और उसमें बहुत पुराना को बना हुआ था। वो बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग थी, तो तोड़ने वाली बिल्डिंग थी, और कोई आदमी उसको समझ नहीं पा रहा था कि उसमें क्या है, क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। हम भी देखने गए, हमारे और साथी भी देखने गए। चलो, कई बार आप ये जरूरी नहीं कि हमने सारी दुनिया की प्रॉपर्टी हमने खरीदनी है, हम नहीं ले सके उसको, लेकिन हमारे एक जानकार हरीश मेहता जी, उनको वो प्रॉपर्टी पसंद आई, उन्होंने प्रॉपर्टी ली। और प्रॉपर्टी लेने के बाद जितने की 2 करोड़ के आसपास ली थी शायद, तो वो तोड़ने के बाद जब वो उन्होंने बिल्डिंग तोड़नी शुरू की और उसमें से 34 दुकानें निकाली, और तकरीबन आप ये यकीन करो कि वो 34 दुकानें रातों रात बिक गई। मतलब उन्होंने सिर्फ नक्शा ही बनाया, तोड़ के नक्शा बना लिया और उसमें मतलब चूना डाला और उसमें दुकानें रातों रात दुकानें बिक गई। और ये एक बार नहीं, 2 3 3 4 4 बड़ी दुकानें बिकी। जितने हरीश जी ने पैसे लगाए थे उससे कई गुना ज़्यादा वो पैसे अपने महीने 1.5 महीने में अपने निकाल गए, और अच्छा मतलब उनको ये अनुभव रहा। और अगली जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये मैं अटरू शहर राजस्थान जो 12 जिले का एक कस्बा है उसकी बताता हूँ। उसके सामने मेन रोड के ऊपर ज़मीन थी घासी लाल की, और घासी लाल की ज़मीन में से कॉलोनी कटी, और पीछे ज़मीन थी, एक नाला जा रहा था, और नाले के पीछे थी गोपाल चौरसिया की ज़मीन। गोपाल चौरसिया की ज़मीन आबादी से सटती थी, आबादी से के साथ लगी थी, लेकिन उसको आबादी से रास्ता नहीं था, और इधर से रास्ता सामने और ज़मीन पड़ती थी। जिस दिन सामने घासी लाल वाली ज़मीन बिकी, और उसी दिन जिस दिन उन्होंने जिस आदमी ने ली थी उसमें सड़कें बनानी शुरू की। सड़क बना के जो घासी लाल और गोपाल चौरसिया की ज़मीन में एक नाला पड़ रहा था, नाले पे पुलिया लगाने की प्रपोजल आई, तो जो गोपाल चौरसिया की ज़मीन थी उसकी कीमत मेरा ख्याल है 2 महीने 3 महीने में 3 गुना से ज़्यादा हो गई। पहले तो वो समझ नहीं आती थी लोगों को, लेकिन जब उन्होंने वहाँ खड़ के देखा कि यार यहाँ से सड़क लग के ये सामने आ गई, तो उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। ऐसे ही 12 जिले में प्रॉपर्टी थी एक जो बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो उसका जो मतलब शहर का एंड था, उसके पास भी एक 65 फुट का नाला था। तो जब वो नाले से 65 फुट की जो दूरी थी वो तय करने के लिए उनको पूरे शहर से घूम के आना पड़ता था, और रास्ते में 2 रेलवे फाटक पड़ते थे। दोस्तों, मेरे को ये पता लगा वो 2 रेलवे फाटक पर कई बार फाटक बंद होने की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनकी डिलीवरी वहीं फाटक पर हो गई। तो फिर जब वो प्रॉपर्टी खरीदी और वो नाले के ऊपर पुलिया बना दी गई और ट्रैफिक वहाँ से आना जाना शुरू हो गया, तो जो सबसे एंड में डेड एंड प्रॉपर्टी थी जो वो सेंट्रल मतलब प्लेस बन गई, और वहाँ से सारा ही फिर ट्रैफिक शुरू हो गया। तो वो प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से जो ज़्यादा नहीं, इफ़ नॉट मोर 5 टाइम्स एक साल में बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी आप सर्च करो, ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है।
सीकर में भी ऐसी प्रॉपर्टी मेरे को दिखाई थी किसी ने, सीकर राजस्थान में। हाँ वो ठीक है, मैं वो पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने सारी प्रॉपर्टी तो, सारी इंडिया की प्रॉपर्टी तो नहीं लेनी, लेकिन आपको मैं ये सुजेस्ट करता हूँ, यदि आप ऐसी प्रॉपर्टी आपको खरीदने के लिए मिले और कोई आदमी दिखाता है, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोर तो पहले ही है, वो निगलेक्टेड प्रॉपर्टी, मैं तभी उसका नाम निगलेक्टेड प्रॉपर्टी रखा है। निगलेक्टेड तो पहले ही है, यदि आप भी निगलेक्ट कर गए तो फिर उसको, इसका मतलब ये हो गया कि आप में एक बिजनेसमैन वाली समझ नहीं है। सो आपने उसको हर एंगल से देखना है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आंखें बंद करके, मतलब यदि ये कोई छप्पड़ है, उसमें आंखें बंद करके सोचो कि इसमें मिट्टी डल जाए तो कैसे लगेगी। ये मिट्टी डाल के ये चार दीवारी कर देंगे, इसमें कैसे लगेगी। राजपुरा का चौड़ा बाजार जो है वो 400 रुपये गज में ज़मीन बिकी थी किसी टाइम। ईगल मोटल बहुत मशहूर होटल है वहाँ पर, उसके सामने थी, 400 रुपये गज में बिकी। उसमें बहुत गंदी बूटी सी उगी हुई थी और समझ नहीं आती थी लोगों को, लेकिन जिसने 400 रुपये में ली और मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद उसमें 75 फुट की रोड दे के कमर्शियल कम्प्लेक्स बना दिया। और यू वोंट बिलीव, वो जो 400 रुपये गज वाली ज़मीन थी, लोगों ने 9,000 रुपये गज में बेचनी शुरू की, और आज उसका रेट कम से कम 25,000 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, निगलेक्टेड प्रॉपर्टी जब आती है तो बड़े इत्मीनान से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लोगे ना लेना, लेकिन उसमें के बारे में आपको सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जिंदगी, ये फार्मूले मैंने वो दिए जो अपनी ज़िंदगी में मैंने लागू किए हैं। सो ये आप भी ऐसे फार्मूले अपनी ज़िंदगी में लागू करके खूब प्रॉफिट कमा सकते हो, खूब पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आप अपनी समझ से पैसे कमाते हो। प्रॉपर्टी बेचना खरीदना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी को प्रमोट कैसे करना है, ये सबसे मुश्किल चैप्टर है। यदि आप प्रॉपर्टी को प्रमोट करना सीख जाओगे तो नेचुरली, तो मतलब मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, आप 100% प्रॉपर्टी में से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।